नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर, मेरे हिंदी शिक्षक इस YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का एक नया पाठ देखने वाले हैं, जो कि एक पद्य पाठ है और जिसका नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसकी विधा है गीत और रचनाकार है बाल कवि बैरागी। कविता का भावार्थ देखने से पहले इस कविता के जो रचनाकार है बाल कवि बैरागी, हम इनका परिचय लेंगे। कवि का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर में सन 1931 में हुआ और मृत्यु 2018 में। जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बना उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंद रामदास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहने का तात्पर्य, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में उन्हें ज़्यादा संघर्ष का मुंह देखना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हीं परिस्थितियों से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और कविता के साम्राज्य में वो रम गए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ गौरव गीत, दर्द दीवानी जो कि उनके काव्य संग्रह है, आदि। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। तो आइए कविता को शुरुआत करते हैं। अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कवि कहते हैं, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर फूल अपनी आप बीती हमें सुना रहा है और उसके लिए उसका स्वाभिमान कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, ये भी बताना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं जिस बगिया में खिला हुआ हूँ, उस बगिया में मेरे जैसे कई सुमन है, अर्थात कई फूल है, और वो सारे बिक भी जाए तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। केवल फूल ही नहीं, बल्कि फूलों को पैदा करने वाला ये जो उपवन है, यानी कि फुलवारी है, बगीचा है, उद्यान, वो भी अगर बिक जाए तो फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। आगे जाकर वो कहता है कि इसके अलावा चाहे 100 फागुन बिक जाए, फागुन यानी जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ होता है, फूलों की बहार हमें दिखाई देती है और ऋतुओं का राजा जो बसंत ऋतु है, उसका आगमन भी फागुन महीने में होता है। तो ये सब कुछ देखते हुए फागुन महीने का बड़ा महत्व होता है कि ऐसा एक क्या 100 फागुन भी अगर बिक जाए तो भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह अगर किसी बात की है तो वो है अपनी गंध, और ये जो गंध है वो मेरे लिए मेरा स्वाभिमान है, मेरा आत्मगौरव है। तो किसी भी हालत में मैं अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहता, अपनी गंध मैं बेचूंगा नहीं। बच्चों, जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया है उसका अर्थ मैं इसी तरह विश्लेषण करते समय आपको बताया करूँगा। आगे बढ़ते हैं। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोम्पल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई। अब जिस पौधे पर ये फूल खिला हुआ है या जिस पौधे पर उसका जन्म हुआ था, उसके बारे में वो कहना चाहता है कि पौधे पर कई डालियां हैं और जैसे माँ की आंचल में बच्चा पलता है, बढ़ता है, उसी तरह इस पौधे की डाली में गोद में बैठकर मैं बड़ा हुआ हूँ। इन डालियों ने मुझे प्रेम दिया है, गोद खिलाया है। और उसी तरह कोम्पल अर्थात इस पौधे की जो नई नई कोमल पत्तियां हैं, उन पत्तियों के कारण अरुणाई अर्थात मेरी लालिमा बढ़ी है, मेरा सौंदर्य बढ़ा है। लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र जी के छोटे भाई। आपको पता होगा कि जब राम जी को वनवास हुआ था तो उनके साथ उनके छोटे भाई भी थे, और ये छोटे भाई अर्थात लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी और अपने भैया प्रभु राम जी, इनकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। इनकी रक्षा के लिए वो हमेशा सतर्क थे, उन्होंने पहरा दिया था।
उसी तरह इस पौधे पर जो कांटे हैं, अब समझ लीजिए कि ये कोई गुलाब का पौधा है और इस गुलाब के पौधे पर ढेर सारे कांटे भी होते हैं। तो कांटों ने मेरी जान बचाने का काम किया है। किसी के मन में भले ही मुझे तोड़ने का भाव जगा हो या इच्छा पैदा हुई हो, लेकिन कांटों के डर के कारण उन्होंने अपने हाथ पीछे हटा लिए और मुझे तोड़ने का दुस्साहस उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार डाली, कोम्पल और कांटे, इनके प्रति मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। इन्होंने मेरा लालन पालन किया, मेरा सौंदर्य बढ़ाया, मेरी लालिमा बढ़ाई और मेरी रक्षा भी की। इनको पहला हक आता है चाहे मुझको नोचे तोड़े। इसलिए कोई डाली अगर चाहे, कोई कोम्पल अगर चाहे, कांटे अगर चाहे तो मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर सकते हैं और मुझे नोच ले, तोड़ ले, मेरे साथ कठोर व्यवहार करे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आखिर उन्होंने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है। चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, और अगर ये चाहते हैं, डाली, कोम्पल या कांटे अगर चाहते हैं कि मुझे तोड़कर या फिर मेरी पंखुड़ियाँ मालिन के हवाले कर दे, तो उससे भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मालिन ने भी मेरी रक्षा की है। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा। फूल का स्वाभिमान एकदम जाग उठा है और इसीलिए वो कहता है कि मेरे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो मंडरा रहे हैं और मेरा मोल भाव वो लगाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि मुझ पर ऐसे संस्कार बने हैं, ऐसी सौगंध मैंने खाई है सुगंध न बेचने की। हर हाल में अपनी वो सौगंध नहीं बेचूंगा, उससे कोई समझौता नहीं करूंगा और ना ही अपनी गंध बेचूंगा, क्योंकि मेरी गंध मेरा स्वाभिमान है। आगे बढ़ते हैं। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। फूल को अच्छी तरह पता है कि मौसम बदलता रहता है, आता है जाता है और हर मौसम में उसे बदलते हुए वातावरण का सामना भी करना पड़ता है और हर मौसम का सामना करने के लिए उसके पास सक्षमता है, ऐसा भी वो कहता है। तो मौसम बदले इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है और इस बदलते हुए मौसम के कारण मेरा अगर कोई लाभ होता है या मेरी कोई हानि होती है तो इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। देने वाला देगा, लेने वाला लेगा। कोमल भंवरों के सूर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। मैं अपना महत्व जानता हूँ और इसीलिए मेरे इर्द गिर्द हमेशा भंवरे सूर सरगम यानी सप्त स्वर में गीत गाते रहते हैं। शायद मुझे बहलाने का वो प्रयास करते हैं। तो इन भंवरों से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो गाते रहे। और आगे बात आती है पतझड़ का मौसम, यानी शिशिर ऋतु जब आता है तो बहुत सारे पत्ते जो है वो झरने लगते हैं, तो उसका रोना धोना भी मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। अब यहाँ पर जिस पिचकारी की कवि बात करते हैं वो पिचकारी है पानी के कृत्रिम फव्वारे। कई लोग पौधे को जलाने के लिए या फूलों को जलाने के लिए पिचकारी से अपने गमलों में पानी डालते हैं और यहाँ पर फूल कहना चाहता है कि मुझे तो असली बारिश पसंद है और ये कृत्रिम फव्वारे ये मुझ पर किसी प्रकार का जादू नहीं कर सकते। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। फूल को पता है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग आ रहे हैं या खड़े होंगे वो उसकी नीलामी लगाने वाले हैं, उसकी बिक्री करने वाले हैं, उसका दाम कम करेंगे, बढ़ाएंगे, वो तो अपना व्यापार करेंगे। लेकिन मैंने तो अपने आप से समझौता कर लिया है, वो अनुबंध मैंने कर लिया है और मेरा समझौता, मेरा अनुबंध मुझसे ये कहता है कि तू किसी भी हालत में अपनी गंध को नहीं बेचेगा, क्योंकि गंध तेरा स्वाभिमान है। कवि आगे कहते हैं, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परिसंग एक एक के घर जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि फूल जो होता है ये काफ़ी अल्पजीवी होता है। जैसे भगवान इंसान को कभी कभी बहुत दीर्घायु बनाता है तो कुछ लोगों को अल्पायु बनाता है, उसी श्रेणी में ये फूल भी आता है। ये फूल अल्पजीवी है, उसका जीवन कम कालावधि का होता है और इसीलिए ये फूल कहता है कि मैं अपने अंत को अच्छी तरह जानता हूँ
मेरा ये जो खिला खिला निखरा निखरा रूप है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और पंखुरी पंखुरी मैं झर जाऊंगा। मेरी सारी पंखुरियाँ ढीली होकर जमीन पर गिर पड़ेंगी। लेकिन इसके पहले मैं एक काम करना चाहूँगा, वो ये है कि पवन परी जो है यानी हवा जो है, तो हवा को साथ लेकर एक एक के घर में जाऊँगा। यानी मेरी गंध और हवा ये दोनों मिलकर हम एक एक घर जाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है गंध फैलाना। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी। फूल के अंदर जो खुशबू है, महक है, उसे गंध कुमारी उसने नाम दिया है। और ये जो गंध कुमारी है जब पवन संग हर एक के घर जाएगी तो मुझसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई, इसके लिए माफ़ी भी चाहेगी। यहाँ पर फूल का बड़प्पन दिखाई देता है। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। ये जो बाज़ार सजता है और इस बाज़ार में न जाने कितने सारी चीज़ों की बिक्री होती है, वहाँ पर मेरी भी बिक्री होने की संभावना है। तो तब इस मंडी को, इस बाज़ार को समझ में आएगा कि खुददारी क्या होती है, स्वाभिमान क्या होता है और आत्मगौरव क्या होता है। और ख़बरदार, मुझे कोई अपना स्वाभिमान बेचने पर मजबूर ना करे। मुझे मर जाना मिट जाना पसंद है, लेकिन अपना स्वाभिमान बेचना कदापि नहीं। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध, नहीं बेचूंगा अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मेरा जन्म माटी में हुआ है, अर्थात मिट्टी में हुआ है किसी पौधे पर, और मुरझाने के बाद मेरी एक एक पंखुरी माटी में झरती जाएगी, गिरती जाएगी, और इस प्रकार मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन मुझे अपना अंत ये पसंद है, मरना मुझे पसंद है, लेकिन अपने आप को बेचना ये मुझे पसंद नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता वैसे तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कविता से हमें एक अनमोल संदेश मिलता है कि हम स्वयं की इज्जत करना सीखें, अपना आत्मगौरव हम बढ़ाएं, खुद का महत्व जानें, और हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने स्वाभिमान की हमें रक्षा करनी चाहिए। किसी महान विचारक ने कहा है कि जहां आपको मान सम्मान न मिले वहां से हट जाना चाहिए, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का हृदय। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा पहला धर्म होना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। तो फूल के माध्यम से कवि बाल कवि बैरागी ने यही तो हमें समझाया है। तो हम भी अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ेंगे, जीवन में इस स्वाभिमान का महत्व हम बनाए रखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, भावार्थ समझ में आया होगा। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।